की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। कल सुंदर साथ जी हमने मानिक पहाड़ की चांदनी की शोभा को देखा था। 12,000 भौम ऊपर और ये 20 भौम हमारा टापू महल। आज इसकी शोभा को फिर से एक बारी दोबारा रिवाइज करके, फिर एक शोभा और रह गई थी चांदनी की, उसकी शोभा को देखते। एक बारी पहले ये पुरानी पिक्चर देखते हैं। ये हमने चांदनी की शोभा को देखा था। अपने जो सेंटर वाला, सबसे सेंटर में चांदनी के मध्य में एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरे पे रोंस को छोड़कर ये टापू महल की शोभा। और जो जहां ये जल आया है यानी कि ताल है, तो नीचे वहां पे क्या आया था हमारी प्रथम भूम में, वहां बगीचे, जो सेकंड दूसरे नंबर के बगीचे थे। और ये जो चबूतरा है वो कहाँ उठा था, जहां नीचे माणिक महल का भूम भर का ऊंचा चबूतरा, ठीक इसके सिर पर यहाँ पे भी भूम भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे पर दहलान की शोभा। ये शोभा 4 थंब लगाए और उस पे छत डाल के बीच वाले 2 थंब को एक भौम और ऊपर उठाया। तो अब यहाँ से जो जल निकला, यानी कि इस ताल के पीठ से यहाँ पे पूरे जल निकलता है, जो ये कुंडों में आता है। ये कुंड कौन से हैं, जो नीचे वाली भूमि में यहाँ पे हमारे माणिक महल का जो चबूतरा था उसके साथ जो ये कुंड आए हैं, वो यही कुंड है सिर के ऊपर, वही कुंडों की शोभा। तो उन कुंडों से ये जल इनमें आता है। यानी कि पहले हमारा ये टापू महल के बीच में जो पानी का स्तून ऊपर जा रहा था, वो चांदनी पे शोभा हमने देखी थी, उसकी चांदनी पे इस तरह से। ये चांदनी, सुनो एक बात बताना, हमने ये वाली चांदनी करी थी क्योंकि सुबह भी क्लास होती है, तो थोड़ा सा दिल में आ रहा है कि ये शोभा हो गई थी हमारी, तो उसी हिसाब से रिवाइज होगी। आशु, थोड़ी सी हुई थी दीदी। अच्छा ये वाली ना, हाँ जी। ठीक है। तो हमारे ये जो शोभा बनी हुई है, ये है टापू महल की। टापू महल के बाहर जैसे बताया था कि 2 दरवाजे थे और एक झरोखे, ये वाले टापू महल की बाहर जो मंदिरों की हार थी, वहां झरोखों की शोभा आई थी जैसे। और एक सेकंड में नीचे से फिर से दिखाती हूँ ड्रॉ वाला नक्शा। ये हमारे टापू महल की
ये शोभा। यानी कि टापू महल कैसे बना हुआ है, ये हमने देखा था कि जैसे ये 4 बड़े दरवाजे, 20 भोम जो ऊपर जा रहा है उसकी शोभा। और ये एक सुंदर साथ का एक फोन आया था कि ये ऐसी महल है, महल के अंदर मंदिर है, तो ये बात इसीलिए क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे महल के अंदर कोई मंदिर और वो नहीं है, सिंपल एक महल बने हुए हैं जिसके बाहर रोस पर 2 दरवाजे और एक झरोखा। 12,000 घेर के पहली भूम में आए, फिर ऐसी 20 भूम में ऊपर ये शोभा चलती जाएगी। सेम वैसे ये हमारे टापू महल की महल जो 12,000 की हार है। ऐसी अब इसके अंदर चलते हैं तो वही एक थंबों की हार, 2 गली और वही बगीचे जो नीचे उस चबूतरे पे आए थे, कमर भर नीचे बगीचे और फिर से एक चबूतरा। इस महल के अंदर की बात हो रही है कि कमर भर ऊंचा चबूतरा और उसमें जो पानी का स्तून ऊपर जाता है पूरा 20 भौम ऊपर, तो चांदनी पे आके उसकी ये शोभा, अंदर की शोभा ये दिखाई। अब चांदनी पे ये कुंड खुल जाता है, ठीक है। और फिर बगीचे जहां इसी के अंदर, यानी कि इस टापू महल के अंदर जहां बगीचे आए थे, सेम उसकी छत पर फिर यहाँ बगीचे। और जहां ये टापू महल की जो ये 12,000 महलों की हार चल रही है घेर के, उसकी जगह ऊपर बैठा। तो ये 20 भौम ऊपर चांदनी की शोभा। अब इसमें ये शोभा सबको क्लियर हुई। ये टापू महल 20 भौम ऊपर 12,000 महलों की एक हार, ऐसे ही 20 भौम ऊपर चलता चला जाता है। अब यदि हम यहाँ पे खड़े हैं ढलान के ऊपर, तो हमें क्या दिखता है, झरोखे ही झरोखे नजर आ रहे हैं गोलाई में घिरते हुए, दरवाजे, आगे कठेड़ा, पूरी शोभा इस तरह से नजर आती है। अब यहाँ से जो पानी का स्तून जा रहा है वो ऊपर कुंड बनता है, फिर सब महलों में पानी रहता हुआ इस ताल में आ जाता है। इस ताल के बाद यहाँ जो ये भौम भर का ऊंचा चबूतरा है, इसके पीठ से यहाँ पे 12,000 हमारे जाली द्वार बने हुए हैं, उनसे इन कुंडों में गिरता है। ये वाले कुंड पहले यहाँ जल गिरेगा, उसके बाद यहाँ से हमारी नहरें, ये पहला बगीचों की हार वही है जो नीचे सबसे पहले बगीचों का जो लास्ट में सबसे पहले बगीचों की हार, ये वही जगह है। तो यहाँ पे ये वो बगीचे आ गए, और जहाँ पे ये कुंड हमारे, जहाँ 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें खत्म हुई थी, वहां पे ये कुंड और ये ऊपर झूले लगे हुए थे, वही जगह मैं नीचे दिखाती हूँ, वही शोभा। ये वाली जहां ये हमारे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें खत्म हुई, तो यही ताल आ गई ना, इसी के ऊपर सेम वैसे ही ऊपर ये वाले ताल ऊपर आएंगे कुंड, और कुंड के ऊपर झूलों की शोभा है 4 थंब डाल के। और जहां ये हवेलियां हैं वहां बगीचे, जहां 2 थंबों की हार 3 गलियां हैं वहां नहरें बन जाएंगी। इस तरह से ये पूरी चांदनी की शोभा। अब यहाँ पे एक नई शोभा हमें और समझनी है कि जो नहरें आई हैं ये भी ऊपर से ढकी हुई हैं, और जैसे चादरों के द्वारा जैसे जल गिरता है, इसकी एक नई पिक्चर है वो दिखाते हैं कि कैसे शोभा आई है उसकी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। कि नक्शा आ गया, अब सुनो ये वाला, हाँ किरण जी। दीदी।
हाँ जी दीदी। आगे आ गया, ठीक है। पीछे फाइल बहुत खुली है ना, तो थोड़ा सा हैंग होता है। ये देखो, ये टापू महल बीच में जा रहा है। अब ये दहलान की शोभा को सब देखेंगे, जो अभी हमने समझ लिया है उसको और अच्छे से देखेंगे कि कैसे ये दो भौम की हमारी दहलान है। ये पहले बीच वाले दो थंबों के ऊपर दहलान, और उसके बीच में से ये देखो हमारे को ताल नजर आ रहा है। और ये भौम भर की सीढ़ियां, जो ये भौम भर का ऊंचा चबूतरा बना था। इस चबूतरे से ये दहलान की शोभा, ये चार थंब भी नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, और मेहराबें बनी हुई हैं। उस तरह से ये पूरी दहलान की शोभा हमें यहाँ से नजर आ रही है। अब हमने समझना क्या है, उस चीज को देखना है। ये हमारा, ये सीढ़ियां लगी हुई हैं। अब यहाँ जो पहला ताल आया था, अब ये नहर उसको ढका है ऊपर। ये दिख रही है, ये नहर, नहर के ऊपर जो यहाँ पे पहला ताल आया था, उससे पूरा लेंटर डाल के वहां तक पूरी छतें डाली हैं, यानी कि पूरी नहरें सब ढक जाएंगी। हमारे यहाँ जो बीच में वृक्ष आए थे, ये भी एक भौम के हैं, तो ये नहरें पूरी ढकेंगी ऊपर से। इस तरह से ये शोभा देखो, यहाँ से पूरी नहरों को ढक दिया। नीचे नहर नजर आ रही है हमें, ऊपर से पूरा ये जो चार थंब लगा के झूले लगाए थे, उसके बाद यहाँ पे लेंटर डाल के, लेंटर कह रही हूँ मैं, वो नूरी दीवारें हैं। ये शब्द मेरा यहाँ का है। ये पूरी नूरी दीवारें हैं, ये पूरा यहाँ से नहरों को ढक दिया। ये देखो मेहराबों में अब यहाँ पे हमें इस जगह झूले भी नजर आ रहे हैं। और पास वाला देखते हो पिक्चर, हाँ ये वाला, ये देखो सब नहरें ढकी हुई हैं। नीचे नहर नजर आ रही है, वो पहले वाला ताल नजर आ रहा है। ये दूसरे वाला जिसमें हमने 4 झूले और चादरों के द्वारा पानी ऐसे नीचे गिरता हुआ इन थंबों से, और यहाँ ये 4 झूले लगे हुए हैं इस कुंड के ऊपर। और जो ये नहर ढकेगी इस जगह पे, तो यहाँ भी मेहराबों में झूले, ये जो पूरा एक बगीचे का एक चौक बना, तो उनकी नहर की इन मेहराबों में भी झूले आएंगे। दीदी ढंग से पिक्चर दिख रही है, समझ में आ रही है? ये वाली नहर के ऊपर ये ढकी हुई है ये नहर, ये देखो नीचे नहर जा रही है, ऊपर से सब ये ढक गई। और जो हमारे वृक्ष यहाँ पे आए हैं एक भौम की, उससे भी चंद्रवा पूरा डल जाएगा। अब यहाँ पे वो पिक्चर में दिखा नहीं सकते थे कि पूरा ऐसे चंद्रवा, तो नीचे नहर नहीं दिखनी थी। एक भौम ऊंचे वृक्ष हैं यहाँ पे। अब दोबारा से समझते हैं हम, ये चबूतरा कौन सा है? ये वाला, ये भोमभर का वही चबूतरा, माणिक महल वाला। मानिक महल वाला। हाँ, ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ती नजर आ रही है, ये वाली, और ये हमारी दहलान। अब ये पहले कुंड, ये वाले नीचे। अब इस पे क्या किया, जो हमारा ये जो यहाँ पे 4 थंब लगा के ऊपर छत डाली थी, इसमें 4 झूले, तो यहाँ से पूरी छत, यहाँ से इस दहलान से एक भौम से मिला दी। यहाँ से इसकी मिलाई पूरी सब नहरों के ऊपर, यहाँ से पूरी छत मिलती गई। तो पूरा हम यहाँ इस दहलान में आते हैं, तो पूरी जगह ऊपर भाग सकते हैं। हमारी सब जगह ऊपर हमारी एक पूरी चांदनी सी उसके ऊपर भाग सकते हैं। और नीचे क्या कर सकते हैं, हम सब जगह झूले ले सकते हैं। यानी कि पूरा एक बगीचे के अंदर, इधर मेहराब में भी झूले, उधर भी झूले, इधर भी झूले, ये सब झूले। और यहाँ तो इस कुंड के ऊपर तो 4 पूरे हिंडोले, और इन बगीचों के 4, एक बगीचे की 4 मेहराबों में हो जाते हैं ना, इधर भी झूला, इधर भी झूले, ये सब झूलों की शोभा। तो टोटल शोभा हमें कैसे नजर आएगी, इसको पूरा देखते हैं। ऊपर से हमें ऐसा नजर आएगा।
हमारा मानिक पहाड़ की जो चांदनी है वो ऊपर से ऐसे नजर आएंगी। खाली सीढ़ियों की जगह हमें खाली दिख रही है, बाकी सब नहरें ऊपर से ढक गई है। ये इसकी चांदनी भी नजर आ रही है। ये पूरी चांदनी की कल ये शोभा एक रह गई थी, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं हुआ था ये वाला नक्शा। तो बहुत अच्छे से ये बनाया है, ये समझ में आ रहा है। सोनू, समझ में आ रहा है आपको ये वाली बात? अच्छे से समझ में आ गई? हाँ जी दीदी, बहुत बहुत प्यारा नक्शा भी बनाया। ये हमने उनको बोला था कि ये चीज बनाओ, ये पहले नहीं बनी हुई थी, ये नहरों के ऊपर ढका नहीं था, तो बच्चों ने बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। बहुत तो अच्छा बना उतनी है मेहनत नक्शा। हमने देखने में भी लगानी है, उतना डूबने में भी लगाना है, जितना हमारे प्यारे सुंदर साथ राजकोट की सुंदर साथ ने जो मेहनत करी है हमें वो देने की चीज, तो उतना हमें लेने की भी इच्छा रखनी है कि कैसे हमारी ये पूरी नई शोभा बिल्कुल इसके ऊपर ढक गई पूरी नहरें, और अंदर झूले। और ये देखो कितनी नूरी दीवार है, इस दीवार के अंदर से भी हमें सब नजर आ रहा है, क्योंकि ये जब यहाँ पेड़ों की भी चांदनियों से मिलान हो जाएगा, जो ये वृक्ष आएंगे ना, ये भी एक भौम के, तो इन्होंने भी इसके साथ मिलान कर लिया है पूरा। अब ये इस चित्र में दिखा नहीं सकते थे क्योंकि फिर हमें नहर नहीं दिखनी थी नीचे वाली, तो उस शोभा को जितना हो सकता था वो समझाने की कोशिश करिए। और उन मेहराबों में नहर के ऊपर वो हिंडोले भी। सबसे पहले वाला ताल, ये देखो, ये भी बिल्कुल सही तरीके से जब हम एंट्री करते हैं, सब याद करो, जब नीचे से एंट्री करते हैं मोटी दीवार के आगे गुर्जों के सामने क्या आता है? सबसे पहले एक ताल आता है ना, ये वाला फर्स्ट वाले, वही सेम गुर्जों की जो हमारी कुंड है उनके सामने ऐसे ही एक एक कुंड, क्योंकि कुंड के ऊपर पूरी चांदनी पे वैसे ही शोभा आएगी। सेम जहां कुंड है वहां ऊपर कुंड, जहां हवेली है वहां बगीचे, जहां दो थंबों की हार तीन गलियां वहां नहरें, और नहरों के साथ पाल के बीच में फुलवारी की भी शोभा है। और ये बड़े गेटों की चांदनी, ये छोटों की, छोटे गेट हमारे छोटे चबूतरे छोटे दरवाजे, उनकी चांदनी की ऐसे शोभा। और ये गुर्जों के ऊपर ये जल, पूरा नहर ऐसे चलेगी और गुर्जों के कुंड में ये जल यहाँ से इस जगह से अंडरग्राउंड होके यहाँ पे दिखता है हमें गुर्जों के कुंड में, क्योंकि कमर भर ऊंचा चबूतरा साइडों से किनार से उठाया है, तो उतनी जगह पे थोड़ा अंडरग्राउंड जाएगा, फिर यहाँ पे ताल हमें नजर आएगा गुर्जों की चांदनी पे। यहाँ से देखो झूले कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये वाली शोभा। और ये बगीचे में देखो, ये उसका बिल्कुल ये चीज सही बनी है कि यहाँ से पेड़ों के बीच में हमें झूले दिख रहे हैं। आराम से देखो सब फोन जूम करके कि यहाँ जो हमारे पेड़ों ने पूरी चांदनी ढकी है, उस पेड़ के बीच में से ये झूलों के प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये पूरे प्रतिबिंब हैं यहाँ से, क्योंकि पेड़ों ने भी ढक लिया उसकी चांदनी को, पर लेकिन पेड़ों के बीच में से भी हमें झूले नजर आ रहे हैं मेहराबों में। किरण दीदी देखो, इतना पोर्शन उन्होंने ये ढका है, मैंने उनको बोला था थोड़ा सा पेड़ ढक के भी बताना कि कैसे चांदनी पूरी मिलान हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। ये वाला देखो पूरा ढक गया पेड़ों से, पूरी चांदनी मिलाई है इन्होंने, और फिर उसमें देखो ये प्रतिबिंब नजर आ रहा है ये वाला उनका। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये अब हमारी चांदनी की शोभा यहाँ पे कंप्लीट होती है, मानिक पहाड़ की चांदनी।
बस एक बारी उसको थोड़ा सा पूरा एक साथ बोल देते हैं कि पूरी एक बारी रिवाइज हो जाएगी सुंदर साथ की पूरी सेव। सबसे सेंटर में हमारा टापू महल, वो कहाँ बना है? जो नीचे जहाँ पे पहला भौम भर का ऊंचा चबूतरा आया था उस पर 20 भौम ऊपर जाता हुआ टापू महल, भौम भर ऊंचा चबूतरा। फिर जहाँ जल है वहां पे क्या है? वो बगीचे की हार, जो चबूतरे के साथ पहले दूसरे नंबर वाले बगीचे की जगह ये ताल आ गया। फिर यहाँ से भौम भर का ऊंचा चबूतरा, ये मानिक महल का चबूतरा जहाँ नीचे आया था, सेम उसकी जगह पे मानिक महल का ये चबूतरा, और भौम भर की सीढ़ियां नजर आ रही हैं, उस पर हमारी ढलान की शोभा। और यहाँ पे जो ताल है पूरे 12,000 की, जो इस बिल्कुल ही चबूतरे के साथ जो ताल आए यहाँ से, और फिर आगे नहरों से चलता हुआ 12,000 की 12,000 नहरें निकलेंगी, 12,000 कुंडों पर वैसे ही ऊपर छत डाल के झूले, और ऐसे पूरी चांदनी पे ऐसे लगता है कि पूरा हम भाग सकते हैं, इस चांदनी पे ऊपर दौड़ सकते हैं। अब जब हम यहाँ झरोखों पे खड़े हैं तो हमें क्या दिखेगा? बस ये पूरी चांदनी दिखेगी। और यदि झूला लेना है तो भौमभर की सीढ़ी उतर के यहाँ पे आओ, नहरों पे पुल बने हुए, पुल से झूले पे बैठे और सब जगह हम यहाँ झूला ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, दूसरी शोभा देखते हैं, इसके बाद क्या शोभा आएगी। अभी हमने ये वाली शोभा देखी पूरी चांदनी की। अब यहाँ से गुर्जों में जल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से जल नीचे उतरेगा, यानी कि नीचे भौमों में जाएगा। जो नीचे 12,000 भौमें हैं, यहाँ से सब सब महलों में नीचे पानी उतरेगा। तो वो कैसे उतरेगा? जैसे यहाँ से पहला हमारा ताल है ये वाला, दूसरा नक्शा देखते हैं। ये जो पहला ताल है, यहाँ से 11,999 भौम पर, क्योंकि सब जगह ऊपर भी जल आ रहा है तो नीचे भी ऐसे ऊपर पाइप जा रही है तो पानी वैसे ही नीचे भी उतरेगा। अब यहाँ से नीचे वाली भौम में उतर जाएगा, फिर वहां से उसी भौम में सीधा चलेगा, फिर अगली भौम में नीचे उतरेगा, फिर उस भौम में थोड़ा सीधा चला, फिर नीचे उतरा। ऐसे भौम दर भौम नीचे जल उतरता जाएगा पूरा, उस पूरी 12,000 भौम नीचे जल चलता चला जाएगा नीचे। क्योंकि नीचे हमारे क्या बने हुए थे? नीचे भी कुंड बने हुए ना, वहां कहाँ पे जल आता है ये हमें देखना है। ये वाले जो कुंड बने हैं ये, अब पहले तो सेंटर से पानी ऊपर गया, पानी का स्तून ऊपर जा रहा है ये, फिर ऊपर से छत पे आएगा बाहर, फिर उन्हीं छत से फिर नीचे उतरेगा पानी, इन कुंडों में आ जाएगा। यहाँ से पहले यहाँ पे आया, फिर इसमें अंडरग्राउंड चलेगा नीचे उस भौम में, फिर और एक भौम नीचे उतरेगा, फिर सीधा चलेगा, फिर एक भौम और नीचे उतरेगा। ऐसे 12,000 भौम जल उतरता उतरता यहाँ पहली भौम में यहाँ पे आ गया इन कुंडों में। ये पहली भौम, ये वाली सबसे पहले वाले ताल, ये वाले इन तालों में जल पहुंच गया। फिर यहाँ से अंडरग्राउंड होता हुआ, रॉस के नीचे होता हुआ, ये बाहर हमारे चबूतरे के बाहर जो ताल बने हुए हैं वहां से जाली द्वार से बाहर आएगा। अभी इस बात को दोबारा समझेंगे, लेकिन एक बार पिक्चर देखो पहले कि बाहर ताल कौन से बने हैं। यहां तक जल कैसे आया? ये वाला। अब यहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है? ये एक सोचने वाली बात है ना कि ये कुंड कहाँ से आए। एक सुंदर साथ बताएंगे, 24 हांस के महल में जो नीचे ताल आए थे उसमें पानी कहाँ से आता था?
24 हांस के महल में जो नीचे 24 कुंड बने हुए थे, वहां पे पानी कहाँ से आता था? जिसने भी पहले रेज हैंड किया है या बाला से पूछो। पर चांदनी से। कैसे गिरता था पानी? कमानों के द्वारा ऊपर वाले गुर्जों के कुंड से नीचे आता था। बिल्कुल सही बात। अब आप सोच सकते हो कि ये मानिक पहाड़ में यहाँ पे जल कहाँ से आ रहा है, ये वाला। अब ऊपर पहले था जल, इस चांदनी पे पूरा पानी के स्तून से ऊपर गया, फिर पूरे ऊपर चांदनी पे पानी आएगा। तो वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया कि एक कुंड से एक भौम नीचे, फिर उस भौम में पहले अंडरग्राउंड सीधा जल गिरा, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा आगे चला, फिर नीचे उतरा। ऐसे भौम दर भौम जल उतरता हुआ यहाँ पे पहली भौम के अंदर वाले जो ताल है उसमें जल पहुंच जाएगा। फिर अंडरग्राउंड होता हुआ यहाँ जाली द्वारों के द्वारा इनके अंदर जल निकलेगा, यहाँ से बाहर। यहाँ जाली द्वार बने हुए हैं, यहाँ से जल, ये पहली जो हार है, जो भौम भरूचे चबूतरे के साथ लगते हुए जो ये ताल है, इनमें जल आता है बाहर। अब यहाँ से 12,000 नहरों की 12,000 हारें पूरी गोलाई में। 24 हांस में कितनी आती हैं? एक सुंदर साथ बताएंगे कितनी आती हैं 24 हांस के महल में? अनीता मलिक जी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितनी नहरें निकलती हैं यहाँ से 24 हांस के महल में? 24 24 की 24 हारें। 24 की 24 नहर। हाँ जी हारें, हाँ 24 की 24 हारें। और मानिक महल में कितनी निकलेंगी? 12,000 की 12,000 नहरें। 12,000 हारें। ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जल कैसे ऊपर चढ़ा था पानी के स्तून से, फिर ऊपर चांदनी से एक एक भौम करके नीचे उतरता जाएगा जल, और यहाँ से इस चबूतरे के अंडरग्राउंड होता हुआ जल यहाँ पे जाली द्वार से यहाँ पहुंच जाएगा। ये अब हमें समझना ये है कि 12,000 नहरों की हारें, इस तरह से ये नहर की हारें बन रही है। ये नक्शा वो दूसरा देखते हैं एक बार। ये हमारा मानिक पहाड़। अब इसमें कितनी है? ये 12,000 की 12,000 हारें। ये हमारा 24 हांस का महल। अब कंपैरिजन करना है और मुझे आंसर देना है। अब एक सुंदर साथ बताएंगे कि जो हमारे यहाँ नहरें निकली थी 24 की 24 हारें, उसमें हमारे महल कैसे बने हुए थे? यहाँ पे इसकी नहरों पर महल की शोभा कैसे आई है? सरोज मसीन जी से आप पूछ सकते हो। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सरोज जी। सरोज दीदी आवाज नहीं आ रही है आपकी, ये अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ हो गया। पाल के ऊपर आई दीदी। हाँ ढंग से बताओ अच्छे से कि पाल पे कैसे आई हैं। बीच में क्या चलता है हमारा? जो नहरें चलती हैं बीच में नहर, बीच में नहरें। हाँ जी, और बीच में नहरें, साइडों में पाल है आसपास। हाँ जी, उस पाल के मध्य में, पाल के दो मध्य में। हिस्से, यहाँ पे फुलवारी आई है कि नहीं 24 हांस के महल में? नहर। हाँ, बीच वाले। एक और अंजू भगत है, एक बार उनसे भी पूछो, शायद और अच्छे से बताएंगे। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अंजू जी। हाँ जी।
और हाँ जी नहरों के आसपास पाल के बीचों बीच 2 भौम के महल आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, पाल के 2 हिस्से हो गए, बीचों बीच 2 भौम के 2 महल। भौम के। अब हमने क्या इसको समझने के लिए मैंने क्यों पूछा है, इसका रीजन है कि हमें ये पता लगे नहर के पाल पर महल आए हैं। अब यहाँ पे नहर पे कहाँ पे महल बनने हैं, सबसे पहले ये समझना है। इसमें कितनी आई थी, 24 की 24 हारें। अब यहाँ पे कितनी हमारी आ रही हैं, 12,000 नहरों की 12,000 हारें। ठीक है, उसमें अब कैसे 300 कोस नहर चलेगी तो एक कुंड, फिर 300 कोस नहर चली तो दूसरा कुंड, दूसरी हार मतलब, फिर 300 कोस चली तीसरी हार, ऐसे 12,000 हारें। तो कुंड कितने बन गए हमारे, 12,000 कुंडों की 12,000 हारें। अब जो महल बनने हैं वो कुंड के ऊपर बनने हैं, नहर पे नहीं बनने। फर्क देखना। अब यहाँ पे हमारी पाल पे बने थे, नहर की पाल पर बने थे। ये अब नहर के बीच में जो कुंड बनेगा, जो कुंड यानी ताल आया है, उसके ऊपर महल बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे उसकी पिक्चर देखते हैं। कंपैरिजन समझ में आया। 24 हांस के महल अच्छी तरह याद है कि नहर की पाल के बीच में। और कहाँ आए हैं 2 भौम के महल, और कहाँ आए हैं जो हम कर चुके हैं, सुंदर साथ बताएंगे। कुंज निकुंज। हाँ कोई बात, सोनू ने बताया बिल्कुल, कुंज निकुंज की पाल के ऊपर 2 भौम के ऊंचे महल आए हैं। अब यहाँ पे मानिक पहाड़ की हमने महल देखने हैं, वो कैसे बने हैं उस ताल के ऊपर यानी कि कुंड के ऊपर, उसकी पिक्चर देखते हैं। ये सबको दिख रहे हैं, ये पहले ही हमारी तालों के हार, ये भोंबर ऊंचा चबूतरा दिख रहा है, ये वाला, ये पहला हमारा जो ताल, ये जाली के द्वारा या जाली द्वार बने हुए हैं, इस चबूतरे के अंदर ही वहां से जल इनमें गिरता है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारी नहरों के चबूतरे बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक कमर भर ऊंचा चबूतरा बनेगा पूरा इसका भी। ये दीदी 100 कोस की है हमारा ये ताल, और उसमें 33 में जल और हाँ जी, हाँ जी, 100 कोस की है। अच्छा 33 में नहर है और 33 के फिर 3 हिस्से करने हैं। ओके हाँ, फिर क्योंकि फुलवारी भी आएगी इसमें। आ, हमारे 33 में जल आ गया। हाँ, नहर के आसपास फुलवारी हाँ की शोभा आएगी। ठीक है दीदी, हाँ ये जी, हाँ जी। हाँ, ये नहर हमारी 33 में। अब देखो ये 300 कोस नहर चली तो यहाँ क्या बन गया, एक कुंड, फिर 300 कोस चलेगी फिर कुंड। अब इस कुंड के ऊपर ही ये जो महल बना हुआ है, इसकी बात मैं अभी कर रही थी। 5 भौम छठी चांदी के महल बनेंगे हर कुंडों के ऊपर। बाकी अभी ऊपर की शोभा अभी कोई सोचेगा नहीं कि ऊपर क्या बना है, हम बिल्कुल तरीके से समझेंगे कि कैसे ऊपर झूले बढ़ने हैं, कैसी शोभा आनी है। सबसे पहले नहरों को समझा, फिर कुंडों को समझा कि कैसे कुंड बने, 12,000 की 12,000 हारें, कैसे हमारी पाल जो बनेगी, पाल के बीच में फुलवारी की शोभा आई है, ये नहरों के आसपास यहाँ पे भी। और जो ये कुंड बना है इसके चारों तरफ, ये पूरे कुंड के ऊपर ही 5 भौम छठी चांदनी तक, यहाँ तक महल बनने हैं। आगे की शोभा अभी बाद में बताएंगे। पहले सब नहरों पे ताल बनाए गए, सब नहरों पे देखो, सब के ऊपर ये पूरे सब बने हुए 5 भौम के महल, ये सब नहरों के ऊपर, हर कुंड के ऊपर। हाँ जी, सोनू अब पॉज करके आशीष को टाइम दो 10 मिनट, उसके बाद हम कुंड समझेंगे। हाँ जी दीदी।
एक सेकंड में। सुंदर साथ जी, अब हमने ये जो शोभा देखी, नहरों ताल के ऊपर महलों की शोभा, ये सबको नजर आ रही है। ये हमारी नहर, और नहर के बीच में जो ताल आए हैं उस पर महल बने पूरे 5 भौम के। हर एक ताल के ऊपर सब सुंदर साथ आज अपने दिल में वो महल खड़ा करेंगे 5 भौम ऊंचा। अब उसके बाद आज हम सुंदर साथ हौज कौसर की जो गोल चबूतरे की 1000 हांस की जो चांदनी है उसके क्वेश्चन आंसर 10 मिनट जितना भी होएगा, 10-12 मिनट उसको देंगे हम सुंदर साथ। धीरे धीरे पुखराज को भी हमने भूलना नहीं है, क्योंकि पुखराज एक बहुत थोड़ा सा हम लोगों को टफ लग रहा था, तो जैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो समझ आती जाएगी वो वाली बात। तो अभी मैं ये स्क्रीन स्टॉप करूंगी और क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जिन्होंने आंसर देने सब कैमरा ऑन करके आंसर देंगे तो उससे अच्छा रहेगा। तो अभी मैं ये वाली स्क्रीन स्टॉप करके क्वेश्चन आंसर के लिए हम रेडी हो जाते हैं सब सुंदर साथ।